दोस्तों आज पीईबी की वेबसाइट पर प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा की नियम पुस्तिका जो है वो अपलोड हो गई है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे इस वीडियो में कि नियमों में क्या कुछ संशोधन हुआ है या नहीं हुआ है, अगर कोई नियम बदले हैं तो क्या बदले हैं, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को लेकर क्या स्थिति है, ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर क्या स्थिति है, क्या रिजर्वेशन का कोई प्रावधान यहाँ पर दिया गया है या सिर्फ पात्रताधारी अंकों की बात ही की गई है। इन सब पर डिस्कशन करेंगे और ये डिस्कशन करेंगे कि क्या इसमें कुछ संशोधन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और ये पात्रता परीक्षा है ओनली, तो जो प्रीवियस जो परीक्षाएं हुई थी ग्रेड 1 और ग्रेड 2 की, उनमें पदों की संख्या दी गई थी, इसमें पदों की संख्या क्यों नहीं दी गई है। यहाँ पर इन महत्वपूर्ण विषयों पर हम लोग डिस्कशन करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करेंगे कि ये जो पदों की संख्या है ये क्यों जारी नहीं की गई है, यानी कि प्रीवियस अगर हम देखें माध्यमिक शिक्षक में भी जारी की गई थी और ग्रेड 1 उच्च माध्यमिक में भी जारी की गई थी। और अगला दोस्तों इम्पोर्टेंट है वो है आपका बीएड पर स्पष्टीकरण जारी हो, क्योंकि अभी हाल ही में देखने में आया है, राजस्थान की बात करें या अन्य राज्यों में भी कहीं कहीं पर, कि बीएड वालों को जो है नहीं लिया जा रहा है भर्ती में, तो इस पर भी स्पष्टीकरण जारी हो। साथ ही साथ यहाँ पर पदों की संख्या भी जारी की जाए, ये दो महत्वपूर्ण मांगे हम लोग इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो आप लोग अगर नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और साथ में हम लोग यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि आप लोग नीचे लाइक बटन होगा, वहाँ पर लाइक पर से क्लिक करिएगा और शेयर कर दें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि उन सभी तक ये पहुँच जाए जहाँ तक हमारी ये मांग है कि सरकार को यहाँ पर इन 2-3 मसलों पर ज़रूर इस पर स्पष्टीकरण जारी करना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं होम पेज पर पीईबी के, तो आप देख सकते हैं ये जो है यहाँ पर पुनः ऑनलाइन आवेदन लिखा हुआ है, लेकिन अभी ये आवेदन स्टार्ट नहीं हुए, ये जल्द ही स्टार्ट होंगे। अभी इसकी डेट जो है वो है आपकी 14/12, यानी कि 14/12 से ये स्टार्ट हो जाएंगे। तो अभी यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि कुछ ज़्यादा संशोधन नहीं है इसमें। संशोधन पहला यही है कि इसमें जनजाति कार्य विभाग ऐड हो गया है। दूसरा है इसमें कि इसकी जो डेट है वो चेंज हुई है, 14/12/2021 से लेकर 28/12 तक फॉर्म फिल होंगे। और यहाँ पर और कोई ज़्यादा संशोधन इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। आप देख सकते हैं पूरी की पूरी नियम पुस्तिका बिल्कुल सेम वही की वही है। और यही देखिए यहाँ पर जो बात कर रहे थे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लोग कि यहाँ पर हमें आरक्षण मिलना चाहिए, मतलब 50% अंकों में पात्र माना जाना चाहिए, वो यहाँ पर फिर से नहीं हुआ है। और यहाँ पर चूँकि ये निर्धारित शैक्षणिक योग्यता जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं स्नातक उपाधि जो है यहाँ पर, और 50% हायर सेकेंडरी शिक्षा शास्त्र विषय शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा और बीएलएड और 2 वर्ष का डिप्लोमा, और बीएड भी यहाँ पर अलाउ किया गया है। तो यहाँ पर अलाउ किया गया है, लेकिन यहाँ पर नियुक्ति हेतु विचार किया जाएगा। ये जो है दोस्तों यहाँ पर एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहा है। तो इस विचार किए जाने को स्पष्ट किया जाना चाहिए, नहीं तो बीएड वालों की मेहनत भी और उनका जो है यहाँ पर पैसा भी दोनों बर्बाद हो सकते हैं। तो इस पर भी यहाँ पर स्पष्टीकरण आना चाहिए। अनदर हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करते हैं वो है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रवेश पत्र के बारे में कुछ जानकारी दी गई है और नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस के बारे में, और बाकी जो हर एक नियम पुस्तिका में जो चीज़ें होती हैं वही की वही चीज़ें यहाँ पर सेम रिपीट कर दी गई। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग अभी डिस्कस कर लेते हैं, ये जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है आपकी सिलेबस, जो कि आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, बट लेकिन क्योंकि अभी रिसेंट फिर से ये अपलोड हुई है तो हम लोग फिर से सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा, ये बड़ी चीज़ है। दूसरी चीज़ है 150 अंकों का क्वेश्चन पेपर, 2 आवर 30 मिनट का पूरा पेपर, एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी 30 प्रश्न होंगे, लैंग्वेज 1 30, लैंग्वेज 2 30, मैथमेटिक्स 30 एंड एनवायरमेंटल स्टडी 30। टोटल 150 MCQs 150 मार्क्स की रहेंगे। और प्रकृति और स्तर जो है नेचर एंड स्टैंडर्ड की बात करें तो 6 से 11 जो ईयर के बच्चे होते हैं उनके आयु समूह के शिक्षण और सीखने के शैक्षिक मनोविज्ञान, इस पर आधारित क्वेश्चंस होंगे। जो विशिष्टताओं की समझ, आवश्यकता, विभिन्न प्रकार के शिक्षार्थियों का मनोविज्ञान, शिक्षार्थी के साथ संवाद और सिखाने हेतु अच्छे फैसिलिटेटर की विशेषताएं एवं गुणों पर आधारित क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाएंगे। भाषा 1 की दोस्तों बात करें तो ये आवेदन पत्र में चुनी गई भाषा के माध्यम में प्रवाहिता यानी कि प्रोफिशिएंसी पर आधारित होंगे। भाषा 2 की बात करें तो भाषा 1 से पृथक होगी
और आवेदन पत्र में हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत व उर्दू में से कोई भी भाषा आपने चुनी होगी पहले भी। गणित की बात करें तो इनके जो विषय की अवधारणा, समस्या समाधान और पैडागोजी पर आधारित होंगे। और यहाँ पर प्रश्न पत्र मध्य प्रदेश राज्य की कक्षा 1 से 5 की प्रचलित पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तकों के टॉपिक्स पर आधारित होंगे, लेकिन इनका कठिनाई स्थिरता संबद्धता हाई स्कूल लेवल तक की होगी। ये दोस्तों दिया गया है, ये विस्तृत पाठ्यक्रम दिया गया है जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी का, जिसमें बाल विकास की अवधारणा और इसका अधिगम से संबंध दिया गया है। बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक दिए गए हैं, सिद्धांत दिए गए हैं, बालकों का जो मानसिक स्वास्थ्य होता है और उनका जो व्यवहार संबंधी समस्याएं होती हैं उन पर क्वेश्चंस आएंगे। आपकी वंशानुक्रम और वातावरण का जो प्रभाव होता है उस पर, समाजीकरण की बात करें तो उसकी प्रक्रियाएं, सामाजिक जगत एवं बच्चे, शिक्षक, अभिभावक, साथी, इन पर क्वेश्चंस आएंगे। पियाजे, पावलर, कोहलर और थॉर्नडाइक रचना और आलोचनात्मक स्वरूप यहाँ पर पूछा जाएगा। बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा के बारे में, बुद्धि की रचना के बारे में, व्यक्तित्व और उसका मापन, भाषा और विचार, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आएंगे। ऐसी बात करें सामाजिक निर्माण के रूप में जेंडर, ये सब क्वेश्चंस दोस्तों आप पढ़ सकते हैं। और अधिगम और शिक्षा शास्त्र पैडागोजी में भी आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। हिंदी भाषा की बात करें तो हिंदी भाषा में भाषाई समझ 15 नंबर, भाषाई विकास हेतु निर्धारित शिक्षा शास्त्र 15 नंबर का रहेगा। अंग्रेजी में भी इसी प्रकार से रहेगा, इसी प्रकार से संस्कृत में, और इसी प्रकार से अन्य उर्दू भाषा वगैरह में भी ये रहेगा। गणित की बात करें तो गणित में आपकी संख्याओं को पढ़ना लिखना, स्थानीय मान की समझ, जोड़ना घटाना, गुणा भाग, भिन्न, और ये प्रयोग होने वाली छोटी छोटी इकाइयाँ, लंबाई, भार, आयतन वगैरह के बारे में, बड़ी इकाइयाँ को छोटी इकाइयों में कैसे कन्वर्जन करते हैं, आयतन वगैरह के बारे में। और ये छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पर पूछी जाएंगी। पैटर्न, ज्यामिति, वृत्त, केंद्र, सरल ज्यामिति आकृतियाँ, 2D 3D, है ना, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर आएंगी। इसको आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पर्यावरण की बात करें तो इसमें भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस ही यहाँ पर दोस्तों पूछे जाने वाले हैं, बट इनका जो लेवल रहेगा वो हाई हो सकता है, क्योंकि पेपर का जो कठिनाई का स्तर है वो हाई स्कूल से ऊपर जा सकता है, हाई स्कूल या उससे ऊपर भी जा सकता है। तो ये पूरा का पूरा दोस्तों यहाँ पर बेसिकली रूल बुक है, कुछ ज़्यादा संशोधन नहीं हुआ है। अगर आपको लग रहा है कि कोई ज़्यादा संशोधन है तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। बट यहाँ पर हमारी जो मेन मांगे हैं वो यही है कि पहली चीज़ है यहाँ पर अगर हम बात करें वो EWS को 50% में जो पास करने का था वो भी यहाँ पर नहीं हुआ है। अनदर वन है OBC को 27% रिजर्वेशन के संबंध में भी कुछ यहाँ पर जो है या 14% या 27% जो भी मिलना चाहिए वो कुछ स्पष्टीकरण नहीं है। और पदों की संख्या को जारी नहीं किया गया है, ये भी बहुत बड़ा एक मिसकन्फ्यूज़न है। बीएड पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि बीएड वाले भी इसमें पात्र होंगे या नहीं होंगे। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि अभी काफ़ी कन्फ्यूज़न क्रिएटेड है लोगों के, अभ्यर्थियों के माइंड में, और वो पूरी तरीके से इस प्रिपरेशन को नहीं कर पाएंगे अगर उनका ये कन्फ्यूज़न दूर नहीं होता है। तो कहने का अर्थ ये है कि जल्दी से जल्दी इस पर जो है स्पष्टीकरण आना चाहिए और हम सभी लोगों को इसकी मांग अवश्य करना चाहिए। तो इस वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर करिएगा और इसको शेयर ज़रूर करिएगा अपने फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स में। थैंक यू वेरी मच।